नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। आज से हम शुरू कर रहे हैं बीएसटीसी और पीटीटी से संबंधित राजस्थान जीके की क्लासें। और ये क्लासें बिल्कुल थ्योरी पर रही, जिसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे राजस्थान के भूगोल को। राजस्थान के भूगोल से संबंधित ये हमारी पहली क्लास है। और राजस्थान का जो पहला चैप्टर है सामान्य परिचय, सामान्य परिचय पे कम से कम आपको 3-4 क्लासें मिलेगी। और ये क्लासें बिल्कुल निःशुल्क रहेगी अपने यूट्यूब चैनल पर, आप आराम से देख सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की इसी क्लास को। बात करें राजस्थान के भूगोल के सामान्य परिचय में, तो पहले हम देखेंगे राजस्थान के लिए जो नाम के रूप में किन किन शब्दों का प्रयोग हुआ और किस किसने किया। तो राजस्थान के लिए ब्रह्मवर्त जो शब्द है, उनका प्रयोग हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। और रामायण की वाल्मीकि में हमारे राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? मरुकांतर का। किस शब्द का प्रयोग किया गया? मरुकांतर का। और राजस्थान से संबंधित जो शब्द प्रयोग हुआ राजस्थानी दित्या, ये बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। और राजस्थान के नाम से संबंधित यदि कोई सबसे प्राचीन लिखित कोई प्रमाण है, तो वो है बसंतगढ़ शिलालेख। यानी लिखित प्रमाण के रूप में हमारे राजस्थान के लिए जो शब्द मिला है वो बसंतगढ़ शिलालेख में मिला। और जिसमें क्या नाम मिला? राजस्थानिया दित्य। जॉर्ज थॉमस ने इस क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। कब किया? 1800। कब किया? 1800। इनकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? इनकी जानकारी हमें मिलती है, एक पुस्तक है। और उन पुस्तक के अंदर, पुस्तक का नाम क्या है? मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। पुस्तक का नाम क्या है? मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये कब प्रकाशित हुई? ये हुई 1805 में। कब प्रकाशित हुई? 1805 में। ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है फ्रैंकलिन की। किसकी है? फ्रैंकलिन के द्वारा ये पुस्तक प्रकाशित की जाती। बात करें कर्नल जेम्स टोड की, तो कर्नल जेम्स टोड ने इस अपने राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो अपने राजस्थान के लिए इन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। राजस्थान के लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाला यदि कोई व्यक्ति है तो वो है कर्नल जेम्स टोड। इनकी जानकारी हमें इनकी पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में मिलती है। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए दो अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया है। एक तो इन्होंने किया रजवाड़ा शब्द, रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया। एक इन्होंने किया है रायथान शब्द का प्रयोग। रायथान और रजवाड़ा दो शब्द कर्नल जेम्स टोड ने किसके लिए प्रयुक्त किए? राजस्थान के लिए। बात करें कर्नल जेम्स टोड की, कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के रूप में जाना जाता है। घोड़े वाले बाबा के रूप में जाना जाता है। घोड़े वाले बाबा के रूप में इनको जाना जाता है। आगे बात करें राजस्थान की स्थिति, किसकी बात करें? राजस्थान की स्थिति की। राजस्थान की स्थिति की बात करें, देखो ये गोलार्ध है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। इस पृथ्वी की बीचों बीच ये क्या निकली हुई है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरी हुई। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध और इस 0 डिग्री अक्षांश के नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा जो राजस्थान है वो यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर है? यहाँ पर स्थित है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा राजस्थान किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। किस गोलार्ध में राजस्थान की स्थिति? उत्तरी गोलार्ध। बात करें इसमें, ये हमने एक 0 डिग्री देशांतर रेखा को खींचा। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के इस तरफ तो है पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोला? पूर्वी गोलार्ध। और इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के इस तरफ है पश्चिमी गोलार्ध। कौन सा गोला? पश्चिमी गोलार्ध। और हमारा जो राजस्थान है वो यहाँ पर है। तो अब आप ही बता दो कि हमारा राजस्थान कौन सी गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध। और संयुक्त रूप से देखें तो ये रही अपनी 0 डिग्री अक्षांश रेखा और ये रही हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा। और राजस्थान कहाँ पर है? यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो राजस्थान कौन सी गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान स्थित है। ठीक है, आगे बात करें। ये देखो, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा।
और जो ये गोलार्ध था ये था अपना उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, जिसमें अपना क्या है, राजस्थान स्थित है। तो इस उत्तरी पूर्वी गोलार्ध को किस कोण के नाम से जाना जाता है, ईशान कोण के नाम से जाना जाता है। और इस वाला ये कौन सा है, ये है उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध को किस नाम से जाना जाता है, वायव्य कोण। ये कौन सा, ये है दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध को किस नाम से जाना जाता है, नैऋत्य कोण। और ये हमारा है दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध, जिनको किस कोण के नाम से जाना जाता है, आग्नेय कोण। तो हम कह सकते हैं कि जो राजस्थान है वो कौन से कोण में स्थित है, ईशान कोण के अंदर स्थित है। अब बात करें, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और ये 0 डिग्री ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है। अब अक्षांश के आधार पर देखें तो राजस्थान यहां पर स्थित है। ठीक है। तो अक्षांश के ऊपर देखें तो ऊपर वाले भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो अक्षांशीय स्थिति के आधार पर देखें तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बात करें देशांतरीय स्थिति में देखें तो ये अपना राजस्थान यहाँ पर है। ठीक है। और देशांतरीय स्थिति में ये है पूर्वी गोलार्ध और ये है पश्चिमी गोलार्ध। तो देशांतरीय स्थिति में राजस्थान की स्थिति क्या है, पूर्वी गोलार्ध में। तो अभी हम देख लेते हैं। देखो, विश्व या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, जो अभी अपन ने देखी थी। इस प्रकार अपना गोलार्ध था, और ये 0 डिग्री देशांतर, ये 0 डिग्री अक्षांश। यहाँ पर अपना क्या था, राजस्थान। तो ये कौन से हो जाएगा, कौन, गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध और ईशान कोण। ठीक है। तो राजस्थान की ग्लोब या विश्व में स्थिति कहां पर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर। अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। अभी देखा था ये गोलार्ध, ये अपनी क्या हो जाएगी, पृथ्वी या ग्लोब। और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसके ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे का भाग है दक्षिणी गोलार्ध। और राजस्थान अपना यहाँ पर है। तो राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध। बात करें देशांतरीय में तो ये ग्लोब और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, और राजस्थान यहाँ पर है। ये पूर्वी गोलार्ध है और ये पश्चिमी गोलार्ध है। तो देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में। तो हम देख सकते हैं कि विश्व या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में। देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति कहाँ है, पूर्वी गोलार्ध। अब देखते हैं अपन एशिया में, ये अपना एशिया महाद्वीप। ठीक है। और एशिया महाद्वीप में देखें तो ये तो है उत्तर दिशा, ये है दक्षिणी दिशा, ये है पूर्व दिशा, और ये है पश्चिम दिशा। और अपना राजस्थान इस भारत के अंदर है। ये अपना राजस्थान, यहाँ पर अपना राजस्थान। अब आप देख लो दक्षिण और पश्चिम के बीच में, तो अपने इसे क्या कह सकते हैं कि एशिया के अंदर राजस्थान की स्थिति किस दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में। दक्षिण पश्चिम दिशा में किसकी स्थिति है, अपने राजस्थान की है, एशिया में। तो एशिया में स्थिति हो जाएगी दक्षिण पश्चिम दिशा में। कौन पूछे तो नैऋत्य कोण में, एशिया में नैऋत्य कोण में। ठीक है। आगे बात करें भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है, ये अपना है भारत। अब भारत ये इधर उत्तर, इस तरफ दक्षिण दिशा, इस तरफ पूर्व दिशा, और इधर पश्चिम दिशा। और ये अपना रहा राजस्थान। तो राजस्थान में भारत की स्थिति किस दिशा में, तो इस तरफ है, यानी उत्तर और पश्चिम दिशा में। तो भारत में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम दिशा में, यानी हम कह सकते हैं वायव्य कोण में। तो देखो एशिया में पूछे तो किस दिशा में हो जाएगा, एशिया में पूछे तो दक्षिण पश्चिम दिशा में। भारत में पूछे तो उत्तर पश्चिम दिशा में। विश्व या ग्लोब में पूछे कि विश्व और ग्लोब पर राजस्थान की क्या स्थिति है, तो आप कह देना उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कहां पर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। आगे देखते हैं
अब बात करते हैं अक्षांश और देशांतर क्या है। किसकी बात करते हैं? अक्षांश और देशांतर क्या है, इनको भी हम अभी देख लेते हैं। किसकी बात करते हैं? अक्षांश देशांतर क्या है। एक मिनट। बात करें अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। बात करें अक्षांश और देशांतर की। पहली बात करें अपन अक्षांश की। अक्षांश क्या है? ये देखो, ये पृथ्वी है या ग्लोब है। पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में या आड़ी रेखा में, यानी आड़ी रेखा, या पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई रेखा, या तो हम कह सकते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई ये रेखा कैसी है? काल्पनिक रेखा है, उनको अक्षांश कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि ग्लोब पर कैसी रेखा है? ग्लोब पर आड़ी रेखा है। कैसी रेखा है? आड़ी रेखा है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये ग्लोब पर सारी की सारी जो रेखाएं है, ये सारी की सारी क्या है? अक्षांश रेखाएं है, जिनकी स्थिति क्या है? ये आड़ी है, यानी क्षैतिज रूप में ये रेखाएं है। ठीक है, इनके बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री के इस तरफ का भाग है उत्तरी भाग, और इस तरफ का है दक्षिणी भाग। तो 0 डिग्री के ऊपर जाएंगे तो सारी की सारी उत्तरी अक्षांश रेखाएं हो जाएगी। 0 डिग्री के जैसे अपन नीचे आएंगे तो सारी की सारी दक्षिणी अक्षांश हो जाएगी। तो 0 डिग्री से ऊपर अधिकतम कितने अक्षांश मिलते हैं अपन को? अधिकतम अपन को 90 अक्षांश मिलते हैं। 0 डिग्री से नीचे की तरफ दक्षिण दिशा की तरफ अधिकतम कितने अक्षांश मिलेंगे? 90 अक्षांश मिलेंगे। अभी आपसे पूछ ले कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो ये देखो 90 उत्तर में, 90 दक्षिण में, और एक 0 डिग्री अक्षांश। ये रहा 0 डिग्री। इनको तीनों को जोड़ दो, उत्तर कितना आएगा? 181। तो कुल अक्षांश कितने हैं? 181। ध्यान रखना, अक्षांशों का काम क्या है? एक तो कटिबंधों का निर्धारण करना, यानी उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, यानी कटिबंधों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? अक्षांशों के द्वारा किया जाता है। एक दूरी की गणना भी अक्षांशों के द्वारा की जाती है। पूछे कि कुल अक्षांश कितने हैं, तो 181। यदि आपसे पूछ ले कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, तब उत्तर क्या हो जाएगा? 179। क्या हो जाएगा? 179। कैसे? देखो, अक्षांश कितने? उत्तर में 90, दक्षिण में 90, और एक 0 डिग्री अक्षांश। ये तो थे अपने अक्षांश। अब पूछा है कि अक्षांश रेखाएं कितनी है। आप देखो, ये 90 दक्षिण वाला, ये आपको रेखा नजर आ रही है कि बिंदु, ये एक बिंदु है। इसी प्रकार उत्तर वाला देखो, ये भी एक क्या है? बिंदु है। तो हम कह सकते हैं कि दो हमारे क्या है? बिंदु है, रेखाएं नहीं है। इसलिए यहाँ से दो अपन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 181 में से दो माइनस हो जाएंगे, तो सीधी सी बात है कितने रहेंगे? 179। दो अक्षांशों के मध्य दूरी, जैसे देखो, एक अक्षांश ये है और एक अक्षांश ये है, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो है 111.13 किलोमीटर, यानी अपन कह सकते हैं लगभग 111 किलोमीटर। आगे बात करें, अब प्रमुख अक्षांश कौन कौन से है। प्रमुख अक्षांश की बात करें तो प्रमुख अक्षांश देखो, एक तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो क्या करती है? ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, यानी भूमि के मध्य से गुजरने का कारण इसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, या क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। इसके उस उत्तर की तरफ जाएंगे तो एक 23.5 डिग्री रेखा मिलेगी, जो एक प्रमुख अक्षांश रेखा है। और फिर अपन को एक 67.5 डिग्री अक्षांश रेखा मिलेगी, जो भी एक प्रमुख अक्षांश रेखा है। और उसके ऊपर जाएंगे तो अपन को क्या मिल जाएगी? 90 डिग्री अक्षांश रेखा। और दक्षिण की तरफ आएंगे तो भी अपन को 67.5 डिग्री अक्षांश रेखा मिलेगी, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा मिलेगी, और 90 डिग्री अक्षांश रेखा मिलेंगी। देखो, जैसे अपन ये उत्तर की तरफ गए, उत्तर की तरफ जो ये 23.5 डिग्री अपन को अक्षांश रेखा मिली है,
इस अक्षांश रेखा का नाम है करक रेखा। तो करक रेखा कौन सी है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पूछे तो कौन सी है? करक रेखा। यदि आपसे पूछ ले कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या है, तो मकर रेखा। उसका नाम क्या है? मकर रेखा। बात करें उत्तर के 67.5 डिग्री अक्षांश रेखा की, इसका नाम है आर्कटिक व्रत। और बात करें दक्षिण के 67.5 डिग्री की, इनका नाम क्या है? इनका नाम है अंटार्कटिक वृत्त। और जो दक्षिण का ध्रुव और उत्तर का ध्रुव, दक्षिण में जो 90 डिग्री, इसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, और उत्तर का जो 90 डिग्री अक्षांश, इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव। तो प्रमुख अक्षांश रेखा कितनी हो जाएगी? विषुवत रेखा, करक रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक व्रत, अंटार्कटिक व्रत, और ये दोनों ध्रुव। ये है अपने प्रमुख अक्षांश रेखा। आगे बात करें तो देशांतर। देशांतर के बारे में अध्ययन करेंगे अपन अगली क्लास में। और अगली क्लास में देशांतर के बारे में अध्ययन करने के साथ ही हम राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति यानी विस्तार देख लेंगे। अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, उत्तर से दक्षिण में लंबाई क्या है, पूर्व से पश्चिम में चौड़ाई क्या है, ये देखेंगे अपन अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।